अब नेक्स्ट स्टेप पे पहले हमें NS ऑल इन वन का सोर्स कोड एक्सेस करना है। अब सोर्स कोड इसका NS ऑल इन वन का sourceforge.net पे पड़ा हुआ है और आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं फ़ाइल गूगल ड्राइव पे डाल के भी शेयर कर दूँगा। वंस जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो ये आपके पास एक टार बॉल की फॉर्म में होगा। लाइक टार बेसिकली एक आर्काइव ही होता है, ज़िप फाइल की तरह या रार की तरह, बट फॉर लिनक्स। आपने करना ये है कि इसे कॉपी करना है और अपने WSL की होम डायरेक्टरी में प्लेस करना है। अब होम फ़ोल्डर लिनक्स का आपका मेन फ़ोल्डर होता है, रूट फ़ोल्डर तो नहीं होता, बट जो आपके यूज़र होता है उसका होम फ़ोल्डर होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सेक्शन है हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर में लिनक्स का, इसे ओपन कर लेंगे। अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, यहाँ पर 20.04 में जा रहा हूँ मैं और यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोल्डर होगा होम का और इसमें आपका यूज़र फ़ोल्डर होगा जो आपके नाम का फ़ोल्डर है। आपने इस फाइल को यहाँ पर बस पेस्ट कर देना है। वंस कॉपीड आपने दोबारा अपने शेल में जाना है और यहाँ पर ये फॉलोइंग कमांड्स चलाने हैं। बेसिकली ये टार कमांड इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देगा। ज़िप फाइल कह रहा हूँ इसे मैं, इस टार फाइल को एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर में डाल देगा। वंस इट्स डन आप देख सकते हैं कि ये फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अगर मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर बंच ऑफ फाइल्स नज़र आ रही होंगी और फोल्डर्स नज़र आ रहे होंगे। हमारे पास इसमें NS का सोर्स कोड भी पड़ा है, NAM का सोर्स कोड भी पड़ा है, हमारे पास TK 8.5 है जो कि हमारी ग्राफिकल लाइब्रेरी है, हमारे पास TCL मौजूद है, TCL 8.5 मौजूद है, Xgraph मौजूद है। बेसिकली डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं नेटवर्किंग की और ग्राफिकल एप्लीकेशन की, और ये सबका सोर्स कोड मौजूद है। ये इसे कंफ्यूज नहीं करना आपने, ये हमारे कंपाइल्ड बाइनरीज नहीं है, ये बेसिकली सोर्स कोड है, C फाइल्स हैं इनके अंदर मौजूद। अगर मैं इन्हें इंस्टॉल करना चाहता हूँ, इन सबको इकट्ठा कंपाइल करना चाहता हूँ, तो मुझे इन्हें एक मेक प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए इस बंदे ने हमारे लिए इंस्टॉल नामी एक स्क्रिप्ट फाइल बना के रख दी हुई है। बट मसला ये है कि अगर मैं इसे डायरेक्टली रन करने की ट्राई करूँगा, आई विल गेट इनटू एरर्स। लाइक अगर मैं इसे आपके सामने डायरेक्टली रन कर दूँ तो आई डोंट थिंक ये सही तरह से वर्क करेगा और ये डेफिनेटली क्रैश करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेक फेल्ड। अब रीज़न इसका ये है कि इन C फाइल्स को भी हमारे नए कंपाइलर का पता ही नहीं कि हम GCC 4.8 यूज़ कर रहे हैं। अब जो C के बैकग्राउंड से हैं उन्हें पता होगा कि मेक बिल्ड सिस्टम के अंदर आपके पास मेक फाइल्स होती हैं और मेक फाइल्स के अंदर आप बहुत से पैरामीटर्स स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी फ़ाइल को किस तरह से किस कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करना है। तो हमें भी यहाँ पर अब यही काम करना है कि हमारे पास ये जो फ़ोल्डर्स मौजूद हैं, ईच एंड एवरी फ़ोल्डर, NS का फ़ोल्डर हो, NAM का फ़ोल्डर हो, OTCL का फ़ोल्डर हो, कंटेन्स अ मेक फाइल डॉट इन। हमें उस मेक फाइल डॉट इन को ओपन करना है और उसके अंदर जहाँ पे भी GCC या G++ स्पेसिफाइड है उसके आगे हमने बताना है कि GCC 4.8 यूज़ करना है और G++ 4.8 यूज़ करना है। चले अगर मैं इस NS के फ़ोल्डर में चला जाता हूँ और यहाँ पर ls करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक मेक फाइल डॉट इन नामी फ़ाइल ज़रूर नज़र आएगी। तो करना क्या है, आपने इसे किसी भी अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर इसे विम में ही ओपन कर लेता हूँ, मेक फाइल डॉट इन। वंस ओपन आपने इस फाइल में देखना है कि CC एंड C++ कहाँ लिखा हुआ है। लाइक ये CC लिखा हुआ है, C कंपाइलर, और इसके सामने जो ये प्लेस होल्डर है इसमें हमने GCC-4.8 का नाम दे देना है, सेम फॉर C++। हम इसे कहेंगे G++-4.8 एंड इस फाइल को सेव कर देना है और एग्ज़िट कर लेना है। अब यही प्रोसेस आपने बारी बारी हर फोल्डर में जाना है और वहाँ पर जाके भी GCC एंड G++ जहाँ पर मेंशन करना है, जहाँ पर CC एंड C++ लिखा हुआ है।
लाइक अब मैं दोबारा name वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ, name के फ़ोल्डर में गए, इसमें भी डेफिनेटली एक makefile.in मौजूद है, तो दोबारा उसे ओपन कर लेते हैं एंड फिर अगेन इसे हम सर्च करेंगे कि सी सी एंड C++ कहाँ मौजूद है। ये यहाँ पर मौजूद है, तो हम इसे करेंगे GCC 4.8 एंड G++ 4.8, अगेन सेव एंड एग्ज़िट। फिर हम पीछे जाएंगे और अब इसी तरह से हमने जितने भी फ़ोल्डर्स हैं बारी बारी उनमें जाना है और उनके मेक फाइल में कंपाइलर को स्पेसिफाई करना है। OTCL वाले फ़ोल्डर में जैसे मैं जाऊँगा, सॉरी, और यहाँ पे भी हमारे पास एक मेक फ़ाइल है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो अब इस मेक फ़ाइल को हम ओपन कर लेते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे विम में ही ओपन करें, आप gedit लिख के ओपन कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकते हैं, नैनो में ओपन कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट एडिटर में इस फाइल को ओपन करना है। अगेन ये हमारे सामने ही मौजूद है, CC, तो हम कर देंगे GCC-4.8 और आई डोंट थिंक सो कि इस फाइल के अंदर G++ का कोई रेफरेंस मौजूद है, तो बस वे गुड टू गो फ्रॉम दिस फाइल। अब एक चीज़ देखने वाली है, हमारे पास कुछ फ़ोल्डर्स ऐसे हैं जिनके अंदर डायरेक्टली मेक फ़ाइल नहीं पड़ी हुई और वो मेक फ़ाइल वहीं मौजूद है लेकिन बस एक डिफरेंट डायरेक्टरी में मौजूद है। अगर मैं इस TCL वाले फ़ोल्डर में चला जाता हूँ, TCL CL-1.20 में, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास मेक फ़ाइल मौजूद है। लेकिन अगर मैं चला जाता हूँ ये TK 8.5.10 के अंदर, तो यहाँ पर आपको कोई डायरेक्टली C फाइल नज़र नहीं आ रही होगी। रीज़न बीइंग वो C फाइल कह रहा हूँ, मेक फ़ाइल नज़र नहीं आ रही होगी, वो मेक फ़ाइल इस यूनिक्स फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। तो हम पहले इस यूनिक्स फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखें हमारे पास ये मेक फ़ाइल मौजूद है। अब अगेन सेम प्रैक्टिस, ओपन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमारे पास C का रेफरेंस कहाँ मौजूद है और उसे रिप्लेस करेंगे। ये देखिए CC का फ्लैग हमारे पास मौजूद है और इसे हम कर देंगे GCC-4.8 और इस फाइल को एक बार राइट कर लें एंड देख लेते हैं कि G++ का भी रेफरेंस है इसमें या नहीं। एज़ फार एज रिमेंबर इसमें G++ का रेफरेंस नहीं है, सो वे गुड टू गो। अब करना यह है कि जितने भी फ़ोल्डर्स हैं सबके अंदर आपने यही काम करना है। हमने अभी सिर्फ यहाँ पर नैम में किया है, NS में चेंज किया है, OTCL में चेंज किया है, TCL CL में चेंज किया है। अब इस तरह करके आपने सारे फ़ोल्डर्स में जाना है और जहाँ पे मेक फ़ाइल नज़र आती है, अव्वल तो मेक फ़ाइल उस फ़ोल्डर के डायरेक्ट अंदर पड़ी है, makefile.in। अगर डायरेक्टली अंदर नहीं पड़ी हुई तो वो यूनिक्स नामी फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। तो आपने बारी बारी जाना है, वहाँ पर C एंड CPP रेफरेंसेस को GCC 4.8 एंड G++ 4.8 से रिप्लेस करना है। कुछ फाइल्स में शायद CPP की बजाय GPP या CXX भी लिखा हुआ है, तो जहाँ पर CXX लिखा हुआ है वहाँ पर भी आपने G++ 4.8 लगा देना है। अब जब हमने सारे चेंजेस कर लिए हैं अपनी मेक फाइल्स के अंदर और सब पे हमने बता दिया है कि GCC 4.8 एंड G++ 4.8 यूज़ करना है, उसके बाद हमें NS के सोर्स कोड में एक फ़ाइल में थोड़ा सा C कोड भी चेंज करना पड़ेगा। सो वो बस एक लाइन है जो हमें एक फ़ाइल के अंदर चेंज करनी है। अपना बेशक फ़ाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लें
और हम जाएंगे यहाँ से अपने NS के फ़ोल्डर के अंदर, और NS के फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद आपने जाना है लिंक स्टेट के फ़ोल्डर के अंदर। अब लिंक स्टेट का फ़ोल्डर किधर है? एंड इसमें हमारे पास एक हेडर फाइल मौजूद होगी ls.h। तो हमें इस हेडर फाइल को ओपन करना है। एक सादा फाइल भी है, एक हेडर फाइल है। हमें हेडर फाइल को ओपन करना है। हेडर फाइल को ओपन करने के बाद आप चले जाएं लाइन नंबर 137 पे। और 137 पे ये हमारे पास जो लाइन लिखी हुई है इसे हम करेंगे कमेंट, एंड इसकी जगह हम ये लाइन ऐड कर देंगे। अगेन ये टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, अब यहाँ से कॉपी करना है। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट हमारे जो चेंजेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हम इंस्टॉल फाइल को रन करेंगे तो इफ़ वी आर लकी और हमने कुछ ख़राब नहीं किया तो NS हमारे लिए कंपाइल हो जाएगा। सो हम ट्राई करते हैं। वंस ये कंप्लीट हो जाए तो कुछ इस तरह का मैसेज हमारे सामने आएगा। अब इसमें एरर हमारे पास नहीं है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। और इसमें कुछ हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अब सेट करने हैं। पाथ वेरिएबल्स या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स से मुराद होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि कौन सा प्रोग्राम किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है और कहाँ से रन करना है। तो अब इस प्रोग्राम के हमें पाथ वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे। NS हमारा कंपाइल हो गया है और सक्सेसफुली हमारा ये पूरा पैकेज कंपाइल्ड है एक बाइनरी की फॉर्म में। अब बहुत से तरीके हमारे पास हैं कि हम पाथ वेरिएबल सेट करें। बैश RC में सेट कर सकते हैं, प्रोफाइल RC में सेट कर सकते हैं, फिर वो मैनुअली जाके अपन फाइल्स को एडिट करें और उसे प्लेस कर दें। एक तरीका होता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो तरीका रिलायबल है। तो इस केस में हम करेंगे ऐसे कि बारी बारी इन फोल्डर्स में जाएंगे। लाइक अभी NS में हम जाएंगे और वहाँ से हम पाथ को एक्सपोर्ट कर देंगे। और मेक हमारे लिए ये काम भी कर सकता है। तो अगर मैं करूँ CDNS एंड sudo make install, इफ विल आस्क पासवर्ड, और उसने हमारे लिए देखें पाथ वेरिएबल एडजस्ट कर दिए। अब यही काम हमने बाकी सबके साथ भी करना है। अब मैं NAM के अंदर जाऊँगा और एंड sudo make install, फिर बैक आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, OTCL 1.14, then we'll go to TCL, और फिर यहाँ से अगेन हम जाएंगे यूनिक्स फोल्डर के अंदर एंड sudo make install, फिर हम वापस जाएंगे, फिर एक लेवल ऊपर, और अब हमारे पास अगला फोल्डर कौन सा है, TCLCL वाला फोल्डर।
इस तरह करके हमने सारे पाथ वेरिएबल सेट कर देने हैं। जब आप sudo make इंस्टॉल रन करते हैं तो मेक फाइल ऑटोमेटिकली जो कंपाइल्ड बाइनरी है उसका लिंक आपके प्रोफाइल फाइल के अंदर डाल देती है, जिसकी वजह से पाथ सेट हो जाते हैं। फिर आपको मैनुअली पाथ प्लेस करने का मसला नहीं रहेगा। सो अब हम टेस्ट करते हैं कि हमारे पास NS इंस्टॉल हो गया या नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं पहले कहूँगा कि हम इस शेल को एक बार लॉग आउट कर देते हैं। लाइक हमने शेल को बंद कर दिया। अब मैं इसे दोबारा ओपन कर लूँगा और इफ़ एवरीथिंग वर्क वेल तो हम NS को यहाँ पर रन कर सकेंगे। सो NS एंड एज यू कैन सी NS रन हो रहा है। अगर मैं चाहूँ कि इसका मैन पेज पढ़ना चाहता हूँ तो वो भी पढ़ सकते हैं। NS मैन NS, तो ये हमारे पास का मैन पेज भी मौजूद है। एंड फॉर द लास्ट थिंग आई वांट टू सी कि बाइनरी कहाँ पे मौजूद है और कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है। तो उसके लिए कमांड है वेयर इज़ NS, और ये मैं बता रहा है यूज़र लोकल बिन NS। लाइक इसका मतलब है कि NS सक्सेसफुली कंपाइल हुआ और हमारी अब लोकल बाइनरीज के अंदर मौजूद है। सो बस यही था NS को कॉन्फ़िगर करने का तरीका। और वन थिंग जो हम और चेक कर सकते हैं कि क्या NS के साथ जब हम एक TCL फ़ाइल दें तो वो ग्राफिकली ओपन हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक ns.tcl फ़ाइल सर ने प्रोवाइड की थी, हम वही यूज़ कर लेंगे। उस फाइल को मैं अपने डाउनलोड से कॉपी करूँगा होम के अंदर। और अभी मैं हूँ कहाँ, मैं शायद होम के अंदर ही हूँ। यस, और ये फ़ाइल NSTCL हमारे पास मौजूद है। तो रन किस तरह से करना है हमें, ns.tcl एंड इफ़ अगर ग्राफिकल एक्सेलरेशन वर्क कर रही है तो NS हमारे पास अब ग्राफिकल फॉर्म में आ जाएगा। एंड हियर इट इज़। सो बस यही प्रोसेस है जिससे आप जो है NS को WSL पे रन कर सकते हैं और उसी के